कांग्रेस के तथाकथित नेता माननीय राहुल गांधी आजकल एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि ये जो सरकार है इस समय की वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जबकि कांग्रेस का इस बात का इतिहास रहा है कि वो अपनी ही पार्टी में उसने लोकतंत्र की अवहेलना की और वहां उसकी हत्या की। बाकी देश की तो बात ही छोड़ दीजिए। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल विचार प्रवाह द सोशल पल्स बाय दीप मिश्रा में, और हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के कुकर्मों की उस श्रृंखला में। हम आज आपसे बात करेंगे 1969 में कांग्रेस की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, क्योंकि ज़्यादातर समय तो कांग्रेस में गांधी परिवार जो रहा है, नेहरू गांधी परिवार जो कहा जाता है, फर्जी गांधी परिवार, उसी की बपौती रही है ये। तो उसी की जो नेता रही हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने अपनी ही पार्टी में लोकतंत्र की हत्या की। अपनी पार्टी में ही उन्होंने खुद ही विभाजन करवाया। 1964 में नेहरू की मृत्यु हुई, शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, और इसके बाद एक बहुत ही, ये कहा जाए कि षड्यंत्रपूर्वक माहौल में शास्त्री जी की हत्या हुई। देश के बाहर किसी भारतवर्ष के किसी प्रधानमंत्री की हत्या होना अपने आप में बड़ी चीज थी उस समय की घटना थी। और उसके बाद इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी, लेकिन इंदिरा जी के प्रधानमंत्री बनते ही, क्योंकि पहले से ही नेहरू के रंग ढंग में बिल्कुल रंगी हुई थी, उनके द्वारा पूरी ट्रेनिंग उनको प्रॉपर मिल चुकी थी, सत्ता की और हर चीज़ की। सत्ता की सारी कैसे कौन कौन सी चालें चली जाती, क्या किया जाता है, तो कैसे पार्टी पर और सरकार पर अपना नियंत्रण बनाए रखा जाए, इसके उन्होंने सारे जोड़ तोड़ करने चालू कर दिए थे। इसी बीच 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव आता है। कांग्रेस का जो संगठन था, जिसने कि जो उस समय उसने की अपने आप को सिंडिकेट के रूप में संबोधित किया था, कांग्रेस सिंडिकेट, उसने नीलम संजीव रेड्डी जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। और इंदिरा गांधी ने किसको उम्मीदवार बनाया? बीबी गिरी को। इंदिरा गांधी कांग्रेस की ही प्रधानमंत्री थी, लेकिन उन्होंने अपने संगठन के विरोध में अपना प्रत्याशी खड़ा किया और उसको जिताया। इस राष्ट्रपति चुनाव ने कांग्रेस के भीतर टूट की शुरुआत कर दी। किस तरीके से कोई व्यक्ति शासन सत्ता पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए अपने ही संगठन की उपेक्षा कर सकता है, अपने संगठन को ही किनारे कर सकता है, इसका एक स्पष्ट उदाहरण बताइए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का निर्णय था नीलम संजीव रेड्डी को चुनाव लड़ाना, तो इंदिरा गांधी ने व्हिप तोड़कर सेल्फ कॉन्शियस नहीं होता है, अपने अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने का आह्वान किया और पार्टी के अनुशासन की हत्या करवाई। यहां पर सीधे सीधे संगठन और सरकार इसका टकराव हुआ, और सरकार के बूते कांग्रेस ने के जो उम्मीदवार थे नीलम संजीव रेड्डी, वो चुनाव हार गए, और सरकार के जो उम्मीदवार थे, इंदिरा गांधी के जो उम्मीदवार थे बीबी गिरी, वो चुनाव जीत गए। और ये जो घटना थी, इसने कांग्रेस के भीतर लोकतंत्र की हत्या के बाद तानाशाही युग की शुरुआत की। अब पूरी तरीके से एस्टेब्लिश्ड नेता बन चुकी थी इंदिरा गांधी, एक तानाशाह की तरह, जैसे यहाँ का है कोरिया का, उत्तरी कोरिया का किम। सारे संगठन में सब जगह अपने हिसाब से अपने पत्तों को सेट करना,
सब जगह मतलब अपनी अपनी पूरी सेटिंग करके इंदिरा गांधी ने रखी, सरकार में, सत्ता में, सब जगह। और यही इनकी जो प्रवृत्ति थी तानाशाही की, इसने बाद में आगे चलकर आपातकाल की नींव डाली, जो सत्ता और सत्ता के दुरुपयोग का एक अप्रतिम उदाहरण है अपने आप में। 1969 में कांग्रेस का विभाजन एक कोई पॉलिटिकल घटना नहीं थी, यह उस प्रवृत्ति की शुरुआत थी जो कि नेहरू गांधी खानदान द्वारा कांग्रेस पर कब्जा रखने और अपनी सत्ता चलाए रखने के लिए सब कुछ बर्बाद करने के लिए तैयार थे। ये सब कुछ कुर्बान कर सकते थे केवल इन दोनों चीजों के लिए। और माननीय राहुल गांधी ढिंढोरा पीटते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। लोकतंत्र के हत्या का जो इतिहास है वो कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, शुरुआत से लेके। जब नेहरू प्रधानमंत्री बने थे तभी लोकतंत्र की हत्या हुई थी। सारे वोट मिले थे सरदार पटेल जी को, इनको एक भी वोट भी नहीं मिला था। और उसके बाद भी जो अंग्रेजों द्वारा नियुक्त मोहनदास करमचंद गांधी थे कांग्रेस में, जो उनके एजेंट थे, जो मतलब मुख्य सब सलाहकार थे अंग्रेजों के कांग्रेस में, उनके द्वारा नेहरू को प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया गया। बहुत सारे काम हैं, क्या क्या गिनाएं, लेकिन गिनाना तो पड़ेगा ही। अब ये अभियान शुरू किया है तो इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। इसी साल बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसको बहुत बड़ी मतलब अच्छी घटना के रूप में बताया जाता है कांग्रेस द्वारा। उसके पीछे क्या षड्यंत्र थे बताते हैं आपको। मिलते हैं ब्रेक के बाद।